आखिर अमेरिका ने ये जो मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं कि हम आप प्रदर्शनकारियों से ये कहा जा रहा है कि आप प्रदर्शन कीजिए, हेल्प इज ऑन इट्स वे, इसका क्या मतलब समझा जाए? कैसी मदद चाहते हैं अमेरिका जो है करना चाहता है ईरान के अंदर? देखिए, मेरा ये कहना है मैम, जी। जो अमेरिका है इसमें कोई शक नहीं है कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। हम्म। और अमेरिका के अपने अपने कारण हैं जिस वजह से वो ईरान की जो सरकार है उसको हिलाना चाहता है। सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका और ईरान के जो संबंध है वो मधुर नहीं चल रहे हैं। हम्म। जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो ज्यादा प्रोटेस्ट इस बात से हो रहा है कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। हम्म। चीजों के रेट बहुत बढ़ गए हैं और उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। हम्म। तो अमेरिका हल यहां से चाहता है कि खमानी साहब यहां से हटें और उनका अमेरिका के सपोर्ट का कोई नुमाइंदा वहां पे उस सीट पे बैठे, हम्म। जिससे वो अपना दबदबा वहां पे ईरान में दाखिल कर सकें। इसीलिए जो प्रोटेस्टर है उनको बोला जा रहा है कि आपको मदद मिलेगी। मदद के तौर पे क्या है कि हो सकता है कि अमेरिका अपने सैनिक वहां पे भेज दे या फाइनेंशियल उनको हेल्प करे या गवर्नमेंट को किसी भी तरह से नाकाब कर दें। ये भी हो सकता है कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मोदोरो को उन्होंने उठाया था, ऐसे खमानी को भी उठा सकते हैं वो। जी जी बिल्कुल। और देखिए यही तस्वीरें हैं इस वक्त चिंताजनक और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग स्थिति भी समझ में आ रही है। लेकिन ब्रिगेडियर शातेंदु जी आपके पास आ रही हूं, क्या अमेरिका आपको लगता है कि सैन्य कार्रवाई करेगा जिस तरीके से उसने वेनेजुएला पर हमला किया है, मादुरो को गिरफ्तार किया है? क्या ऐसा कुछ ईरान में संभव है और क्या अमेरिका ऐसा करेगा? देखिए, अमेरिका के पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम्म। लेकिन जहां तक ट्रुप्स को ग्राउंड पे कमिट करने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका ऐसा कुछ करने जा रहा है। अगर उसको मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाना भी होगा तो वो तमाम तरीके का सी का ब्लॉकेड लगाएगा। पर्शियन गल्फ से उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा सकता है, ओमान गल्फ से लगा सकता है, और साथ में वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल रॉकेट फायर कर सकता है। लेकिन ट्रूप्स को अगर वो ग्राउंड में कमिट करता है तो बहुत सारी कैजुअलिटी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जो कि अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका देखिए ईरान के ऊपर किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। पहले उसने आर्थिक प्रतिबंध लगा के एक आर्थिक वॉर वहां पे छेड़ दिया। ये जो आज की डेट में इन्फ्लेशन इतना बड़ा हुआ, उनका जो रियाल जो है इतना डिवैल्यूड हो रखा है, इसकी वजह अमेरिका का प्रतिबंध है। और इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए ना तो रशिया उसकी मदद के लिए आया, ना चाइना है, ना नॉर्थ कोरिया है। कहीं ना कहीं ईरान सिमट सा गया, पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में वो अकेला पड़ गया, लिहाजा वहां पे एसेंशियल आइटम की स्केर्सिटी हो गई। अब फिर पॉलिटिकल वॉर शुरू किया। पॉलिटिकल वॉर में वो सत्ता परिवर्तन चाहता है। साथ में क्राउन प्रिंस जो पिछले 40 साल से अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनसे एक्स पे स्टेटमेंट डलवाता है कि हम ईरान में आने के लिए तैयार हैं। और जो एक मास प्रोटेस्ट ग्राउंड पे था, उसके जी। आग में घी डालने का काम किया।